हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीआई के वो क्वेश्चन जो आपके बैंकिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम का लेवल में क्या होता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है ना, वो पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ाया था, इसके अलावा जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं उनका देखिए लगभग कॉन्सेप्ट सेम होता है। सिर्फ लैंग्वेज को इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाता है या इतना ज्यादा लैंग्वेज में दे दिया जाता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत इजी लेवल के होते हैं। लेकिन लोग टाइम लगा देते हैं क्योंकि वो बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो लोग कोई और भी एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, इसके साथ साथ अगर 2024 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आईबीएस, आरआरबी, पीओ का या फिर क्लर्क का या फिर एसबीआई के कई सारे वैकेंसी अभी आने वाली है, कुछ आ भी गई हैं। तो उसके लिए कैसे हम लोग रेडी करेंगे और किस तरीके से रेडी रहेंगे, देखिए इसमें ज्यादा आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को हम लोग साथ में कवर करेंगे, बाकी एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग वाले क्वेश्चनों को भी करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि एक धनराशि है, सम ऑफ मनी इज accumulated एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर reckoned by the interest of the first 2 year would be diminished by 20 and the first 3 year by 61 rupees। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये अगर दूसरे एग्जाम में देता तो लैंग्वेज सीधा देता कि 2 वर्षों का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर और 3 वर्षों का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, एक का 20 और एक का 61 दिया हुआ। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, अगर इसको सीधा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता था। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में क्या करते हैं, लैंग्वेज का लेवल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि आपको समझना पड़े। ये बोला गया कि अगर हमने किसी अमाउंट को, एक्स अमाउंट को किसी भी इंटरेस्ट रेट पे हमने पैसा दिया और लास्ट में हमने ये बोल दिया इसमें कि जो अगर कंपाउंड के जगह पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट रखते ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 20 रुपया क्या मिलता हमको, अधिक मिलता। और 3 साल के लिए करते तो 61 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट में अधिक मिलता एज ए सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में। यानी एक तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर इज 20 रुपीज एंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर इज 61 रुपीज। ये दोनों गिवन है और आपको प्रिंसिपल पूछ ले, रेट पूछ ले, कुछ भी पूछा सकता है। अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे, जो बैंकिंग के एग्जाम में लोग सॉल्व करवाते हैं, बैंकिंग के जितने भी चैनल होते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो एक अलग अप्रोच मिलता है और वहां बहुत लंबा सा सोल्यूशन मिलता है इसका। लेकिन मैंने जो आपको बताया था इसका ट्रिक और इसका एक तरीका कि सोचने का, कभी भी 3 साल के सीआई और 2 साल के सीआई के अंतर का रेशियो दे दे या वैल्यू दे दे तो उसको किस तरीके से हम लोग लगाते हैं वो चीज समझिएगा। क्या अप्रोच था इसको सॉल्व करने का कि 3 साल का जो सीआईएसआई का अंतर का अनुपात होता है, मैं यहाँ एक बार अलग से लिख भी देता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा कि सीआई और एसआई 3 साल का अंतर और सीआई और एसआई के 2 साल का जो अंतर का अनुपात होता है वो क्या होता है, 3+r/100। 3+r/100 ये फिक्स आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में ये मिलते हैं, लैंग्वेज कैसा भी दे दे, ये चीज हमने आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए 3 साल का दिया हुआ था 61 और 2 साल का दिया हुआ है 20, और इसके हिसाब से 3+r/100 की जो वैल्यू है वो देखिए कैसा निकलेगा। इसमें 3 बार भाग जाएगा, ऐसा नंबर देता 3 सही 1/20 बराबर में 3+r/20। 3 से 3 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5% आ गया। यहां से आर की वैल्यू, अगर रेट पूछता आपके एग्जाम में तो आंसर कितना होता है, सिर्फ 5% हो जाता है। ठीक है, 5% हो जाता है जो क्वेश्चन में हमारे पास है। यानी कि हमको सिर्फ इतना ही करना था कि 3+r/100 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया हुआ, 61/20। यहां से हमने आर की वैल्यू निकाल दिया, वो कितना आ गया, 5%। रेट 5% आ गया। अब क्वेश्चन में एक चीज हमको दिया हुआ कि 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ और 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, और हमको अगर प्रिंसिपल चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। थोड़ा देखिए क्वेश्चन लंबा भी होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है जो पूछे आते हैं बैंक एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि इस 5% के हिसाब से 2 साल का डिफरेंस कैसे निकलता है। देखिए 2 साल का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जो रेट होता है, अगर रेट हमारे पास 1/x के फॉर्म में आ जाता है तो हमने बताया था ना कि जो डिफरेंस होता है वो होता है 1 और प्रिंसिपल कितना होता है, x²। तो यहाँ पे रेट हमारे पास क्या है, 1/20 है। कैसे, देखिए 5% को 1/20, तो इसकी वैल्यू 1 तो 1 ही रहेगी। और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इस एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, कितना गुना पे है, 20 गुना पे, तो इस 400 की वैल्यू भी 20 गुना पे हो जाएगी। यानी आंसर कितना होगा, 8000 रुपए। प्रिंसिपल कितना होगा, 8000। जो आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा।
ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और 2 साल का डिफरेंस वैसे भी सोच सकते थे, देखिए 5% है तो 5 का स्क्वायर 0.25% की वैल्यू दिया। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो आप बेसिक रूल भी लगा सकते थे। देखिए फार्मूला तो लगाना ही नहीं है, तो कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। हमने बताया था एक डिफरेंस निकालने का एक तरीका और था कि डिफरेंस कैसे निकलता है, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.25%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 20 दिया हो 2 साल के लिए, प्रिंसिपल कितना मानते हैं हम 100% मानते हैं। तो ये इससे कितना गुना पे है बस ये देख लेना है। 25 से अगर हम करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, इसके साथ साथ ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80, यानी 80 गुना पे हो जाएगा। तो ये भी कितना गुना पे हो जाएगा 80 गुना पे हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा 8000। अगर इस तरीके से लगाते हैं तो भी हमारे पास आंसर मिल जाएगा अनुभव। ठीक है पंकज, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लैंग्वेज होता है अच्छा, मतलब अच्छा हम इसलिए बोलते हैं इसको क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज जो होता है ना वो घुमा हुआ मिलता है आपको। इस क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा मजा आता है, एक तरीके से लगता है कि हाँ कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चनों में क्या होते हैं, बाकी एग्जाम में बहुत इजी तरीके से लैंग्वेज में दिया रहता है और उसको आसानी से पढ़ के समझ जाता है। बाकी देखिए सीआई और एसआई कहीं बदल तो जाएगा नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए हो, सबका अपना अपना एक लैंग्वेज होता है देने का। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे आप दोनों को डिफरेंस समझेंगे। बाकी इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा भी दिया आता है, और लेकिन होते बहुत ईजी हैं अगर आप सही तरीके से सोचे तो। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, अगर 10-15 सेकंड भी अगर आप लगाते हैं क्वेश्चन में, 10-15 सेकंड भी मेरे हिसाब से ज्यादा होता है, उससे कम समय में लगा सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़ना इसको सही तरीके से होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हरिलाल एंड हरिप्रसाद हैव इक्वल अमाउंट, दोनों के पास बराबर पैसे दिए हुए हैं। हरिलाल इन्वेस्टेड ऑल हिज अमाउंट एट 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 2 ईयर। जो भी इसके पास पैसे थे ये 10% के रेट से 2 साल के लिए लगा दिया। 10% पे 2 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 21% हो जाता है। मतलब अगर 100 रुपए रहते हैं इसके पास तो कितने हो जाते हैं 121 रुपए हो जाते हैं। 2 साल के लिए तो यही होता है ना। देखिए 10% कैसे निकालते हैं, 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21%। अगर 5% रहता तो कितना होता है 10.25% होता है। अगर 12% होता तो कितना होता 25.44% होता। अगर 8% यहाँ दिया होता तो आंसर क्या आता 16.64%। 9 दिया रहा 18.81%। ऐसे आपको माइंड में चलना चाहिए, स्पीड तो पहले से क्रिएट करना होगा, नहीं तो अगर आप एकदम बेसिक से कमजोर हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग टाइम को बचाएंगे, यहाँ पे हमने पहले देखा कि हाँ जो भी अमाउंट होगा इक्वल है दोनों के पास। इस कौन कौन है, हरिलाल है और हरिप्रसाद है। तो हरिलाल ने क्या किया है कि 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 2 साल के लिए दिए, मतलब 21%। हमारे माइंड में चल रहा है कि हाँ अगर जो भी अमाउंट होगा 21% बढ़ जाएगा, वो अमाउंट हमको नहीं पता। और क्वेश्चन में दूसरा क्या है, हरिप्रसाद इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ अमाउंट एट 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो भी इसके पास था उसका 1/4 तो इसने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया 2 साल के लिए। लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है, हाँ ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि बचा हुआ जो हमारे पास है रेस्ट, उसको R% के सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया है। R% के सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया है और 2 साल के लिए ही लगाया है। तो अमाउंट रिसीव बाय बोथ एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज सेम, दोनों को समान राशि मिलती है 2 साल के बाद। एक ने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, एक 1/4 लगाया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और रेस्ट को किस पे लगाया है सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन दोनों का अमाउंट सेम है, मतलब जो अमाउंट सेम है इंटरेस्ट सेम नहीं है, ध्यान समझिएगा, दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि द अमाउंट रिसीव बाय बोथ एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज सेम। लैंग्वेज में अगर गड़बड़ करेंगे, इंटरेस्ट बराबर कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है अमाउंट सेम है। तो क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी, कैसे सोचेंगे, आइए एक बार मैं बताता हूँ। दोनों को हम कुछ भी मान लेते हैं, आइए ऐसे सोचते हैं कॉमन तरीके से कि जो हरिलाल थे, हरिलाल और दूसरे हमारे पास कौन थे, हरिदास थे ना, कुछ जो भी नाम रहा होगा एक बार देख लेते हैं। हाँ ये दोनों लोग थे हमारे पास, हरिदास, अच्छा हरिप्रसाद थे, ठीक है, तो हरिप्रसाद थे ये, चलिए ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कि दोनों के पास 400 रुपए थे। हमने 400 क्यों माना, अभी भी सोचिएगा, हम इसको 800 ही मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 2000 भी मान सकते हैं, कोई भी अमाउंट तो पूछा नहीं है तो कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो बराबर ही आने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को 400 ही माने कि 400 का 1/4 करना आसान होता। अब 100 भी लेते तो 25 आया था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने क्या किया है कि इसने 20% के रेट पे दिया था पूरे अमाउंट को 2 साल के लिए। तो अगर इसका 20% के हिसाब से देखें तो 400 और प्लस इस, सॉरी 20 नहीं 10 दिया था ना, इसको ध्यान देंगे 10%। तो अगर ये 10% के हिसाब से देगा तो 10% पे 2 साल कितना हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा। 21% ऑफ 400, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक बार इसको और क्लियर तरीके से लिखते हैं कि इसका 10% पे कितना हो जाएगा 21% ऑफ 400
तो ये मिलेगा इंटरेस्ट प्लस 400, इसका जो पैसा खुद का था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा इसका 1/4, इसका 1/4 जो था वो हमको मिला है 21%। ये 1/4 कितना है 100 रुपीज, और इसी का 100 का 21% इसको ब्याज भी मिला है 21%, प्लस जो 300 बचा हुआ है, जो प्लस 300 बचा है वो 300 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और 300 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 300 का जो इंटरेस्ट रेट होगा सिंपल इंटरेस्ट पे 300 प्लस आर इंटू 2/100, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसके हिसाब से देखिए 21% कितना आ जाएगा इसका 484 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 21 चौक 84, 400, ये इधर हो गया, इधर 100 हो गया, और 21% इसका अगर निकालेंगे 100 का तो ये 121 रुपए हो गया, और प्लस 300 ये पहले से हमारे पास था, और यहां से अगर इसको देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6R आ जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखें, इसको चाहे तो और छोटा हम बना सकते थे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और छोटा हम करके दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इजी कैसे हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 421 हो जाएगी, इसको इधर ला देते हैं, 484 माइनस में 421 बराबर में 6R। अब इसको घटा लीजिए, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो ये 6R 63 सही तो किए ना हम लोग, एक 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आ गया 6 से कट जाएगा, ये 6 दहा में 60, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 पचे 30, यानी R की वैल्यू हमारे पास 10.5% हो जाएगा। अब आपको माइंड में लगाना था इस क्वेश्चन को, तो कैसे लगाते हैं हम लोग एग्जाम में, कैसे सोचेंगे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखिए ये तो मैं समझाने के लिए लिखा कि ऐसे कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपके पास सीधा आना चाहिए कि कोई भी अमाउंट अपने मर्जी से एज्यूम कर लेंगे हम लोग, कोई भी अमाउंट हम अपने मर्जी से एज्यूम कर लेंगे, 400 ही मान के अगर चलें तो देखिए 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये सिंपल होता तो कितना मिलता 20%, 21 कहाँ से आया 10 प्लस 10, 10 गुणे 10 बटे में 100। अगर जिन्होंने नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ 10 प्लस 10 और 10 इंटू 10/100, ये हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगाए थे 10% का, तो 21% होगा। 21% यानी कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका हमारे पास 121% हमको अमाउंट हो जाएगा। 21% ब्याज तो 121%, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ये 121% ऑफ 400। इसमें देखिए हमारे पास क्या हो गया, वो जुड़ गया, और दूसरा 121% ऑफ हमारे पास दूसरा नंबर क्या था 100 रुपीज था, और प्लस 300 और प्लस 6R, ये हमने सीधा ऐसे लिख दिया। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 484, और ये वाला देखिए हमारे पास 121 और 300 माइनस में हमारे पास 421 बराबर में 6R। R की वैल्यू यहाँ से 10.5% आ जाती। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन इसमें इजी ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो क्या ये क्लियर है, सब कुछ एक बार बता देंगे सब लोग कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबे हो या बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। एक महिला ने A woman took a loan of 15,000 to purchase a mobile and she promised to make a payment after 3 years. तो 15,000 रुपए का उसने लोन लिया और बोला कि हम 3 साल बाद पे करने का वादा करते हैं, जो भी दुकानदार से या किसी से या कंपनी से। द कंपनी चार्जेस CI एट 20% पर एनम फॉर द सेम। तो 20% का उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया 3 साल के लिए, कि 3 साल बाद 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट से जो भी होगा वो आप पे कर दीजिए, ऐसा था, ठीक है। बट सडनली देखिए 3% का 20% कितना होता है 72.8, ये आपके माइंड में होना चाहिए, डायरेक्ट आप निकाल लेते हैं 72.8% ऑफ 15,000, ये आंसर हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, इसलिए सीधा दिया नहीं, कुछ और घुमाया होगा इसमें, देखिए क्या। But suddenly the company announced the rate of interest as a 25% per annum for the last 1 year of the loan period। मतलब 2 साल तक तो 20% था, लेकिन तीसरे साल कितना हो गया 25% हो जाएगा। तीसरे साल कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। And one of the loan period, what extra amount she has to pay due the announcement of new rate of interest। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो न्यू लोन होगा, मतलब जो हमारे पास जो नया वाला रेट लग गया, इसके वजह से उसे कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे पहले देती है वो 72%, 72.8 के हिसाब से 15,000 का, लेकिन अब क्या होगा कि तीसरे साल में 25% का लगेगा। अब 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार 20 के हिसाब से निकालेंगे हम 3 साल का, एक बार हम 20 और 25 के हिसाब से निकालेंगे, तो उसके हिसाब से हमको लगाने में समय लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमारे पास इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा हो रहा है सिर्फ उसी को निकाले ना, ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है देखिए वहां तक तो हमको मिल ही रहा है। देखिए 15,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5,
क्या लिखते हैं 1/5। तो 5 से 1 बढ़ जाएगा तो ये 6/5 होगा। पहला साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, तीसरे साल में क्या है कि बढ़ गया, कितना हो गया है 25% हो गया। 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, यानी कि ये 4 से 5 यानी 5/4 हो गया। 5/4 हो गया, इसमें हम घटा लेंगे 6/5 को। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए 25 में से 20 को घटा लें, जो एक्स्ट्रा होगा वही निकाल रहे हैं हम। पूरा कैलकुलेशन 2 बार क्यों करेंगे, देखिए 2 बार करना होगा तो पहले एक बार 6/5 के हिसाब से 3 बार निकालते हैं, और उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा है ना ये 25 और में से हम क्या करेंगे 20 वाले को घटा देंगे। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास 15,036/25, और एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए 25 और 24, तो 25 में से 24 चला जाएगा, एक नीचे में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 25 से कट जाएगा ये 6 60 बार में, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा 2 से कट जाएगा ये 18 बार में, 18 और ये हमारे पास कितना है 6 है, तो ये आ जाएगा 1080, 1080 रुपए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो डिफरेंस था ना हमने सिर्फ वही निकाला है, डिफरेंस था जो हमने वही निकाला। अब इसको और कॉमन सेंस से अगर चाहें तो देखिए हम लगा सकते थे। देखिए और क्या होता है कि हम इस तरीके से भी सोच सकते थे कि देखिए हमारे पास जो था पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, इतना तो हमको देना ही था। अब एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं वो तीसरे साल क्या दे रहे हैं 25 - 20, यानी 5% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यही तो वैल्यू निकालनी है कि जो हम पे कर चुके हैं 15,000 का, हमने क्या किया है कि 20% का मतलब 6/5, और ये जो 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 1/20, और यहां से निकाल देंगे 1080, यही हमारे पास क्या होगा एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि आप यहाँ पे ये करें कि पहले 20% के हिसाब से 3 साल का निकालें, फिर दूसरा सीआई लगाएं 20 और 25% का निकालें, फिर घटाएं टोटल को। उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, हम सीधा हम क्या कर सकते हैं डिफरेंस निकाल के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Moses invested 20,000 in a scheme at a simple interest at a 15% per annum, कि 20,000 रुपए किसी स्कीम में लगाता है 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 15% मतलब कितना 15 × 45, 3 साल कितना हो जाएगा 45%, 20,000 का 45% कितना हो जाएगा 9,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, यानी 29,000 रुपए हो जाएगा इसके पास। अगर सिर्फ ऐसे पूछता सिंपल कोई नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता कि 15% के हिसाब से 20,000 का 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये सब चीजें तो आपके माइंड में चलनी चाहिए। 15% कितना, 15% कितना 3,000, अगर 20,000 का 15% निकालेंगे तो देखिए 10% कितना हो जाएगा 2,000, 5% कितना 1,000, तो 3,000 हो गया। 3,000 और 15% 3 साल के लिए 3 × 3 9,000, यानी 29,000 रुपए इसके पास आ चुके हैं, ठीक है। ये बोला है, और आफ्टर 3 ईयर ही विदड्रॉ द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कितना विदड्रॉ करेगा 20,000 अपना प्रिंसिपल और 9,000 कितना इसका इंटरेस्ट जो था, इसको इसने क्या किया विदड्रॉ कर लिया। और विदड्रॉ कर लिया, इसके पास अब कितने हैं 29,000 रुपए हैं। ब्याज कितना है उसमें 9,000 रुपए ब्याज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगला लाइन क्या दिया हुआ है, एंड इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट, यानी पूरे पैसे को in another scheme for 2 years which earn him compound interest 12% per annum, कि जो पैसा अब था कुल पैसे को अब क्या कर दिया उसने, हाँ कुल पैसे को क्या कर दिया है कि अब 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट वुड बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मोसेस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 9,000 तो कमाया है, 12% और कमाएगा, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। देखिए किसका कमाएगा 12% का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, एक बार अपने माइंड में सोचिए। देखिए 12% का मतलब 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना होता है, ये हमने बताया था ऐसे 12 + 12 12 × 12/100, ये तो आपके माइंड में चलना चाहिए। 12 × 24 25.44, ये तो आना ही चाहिए। अगर इतना टाइम नहीं रहेगा तो फिर टाइम आप नहीं कर पाएंगे स्पीड में। 25.44% किसका निकलेगा 29,000 का, ये 2 जीरो से ये परसेंटेज कट गया, 25.44 गुणे में 290, यानी कि 254.4 गुणे में 29। अब इसको देखिए पॉइंट में करना है, कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए, कितना जल्दी हम कर सकते हैं। ये जो निकलेगा ना सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा, क्या निकलेगा इंटरेस्ट, कितना 25.44%। अगर इसको चाहिए कैलकुलेशन को और इजी करना, जिसको गुणा उड़ा करने में दिक्कत है, इतना बड़ा गुणा नहीं कर पाएंगे, वो एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए वेदिक्स में ऐसा कैसे यूज करके आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। आइए देखिए, अगर इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, हमने इसको हटा दिया, ये भी कर सकते हैं आप। अब हमने क्या किया कि सिर्फ 25% निकाला, पहले क्या निकाला 25%। तो 25% किसी नंबर का क्या होता है, 25% जो होता है किसी नंबर का 1/4 होता है।
हमने 4 से भाग दिया, 4 सत्ते 28, 1 बच गया, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ 2 बच गया, 4 पच्चे 20, 7250 रुपये। कितने आ गए? 7250 रुपए आ गया हमारे पास। ये इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 7250 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। अब एक कॉमन सेंस लगाते हैं हम, इसका 0.4% नहीं निकालना है अभी हम एग्जाम के लिए इतना नहीं सोचते कि क्या होगा, कि अगर ये 7250 था, पहले से 9000 तो इंटरेस्ट मिला ही था हमको, तो 9 और 7 16, 16000 से ज्यादा आंसर आएगा, 16000 से ज्यादा आंसर आएगा, और 16000 से ज्यादा आंसर एक ही आपके पास है, पॉइंट में भी आएगा। ये सब हो नहीं सकते। लेकिन हम क्या एग्जाम देंगे, अगर बैंक के एग्जाम में देना है तो यहाँ एक ऑप्शन और आता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एग्जाम है जहां पे हम अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करके देख सकते हैं आंसर। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा भी आता है कि इनमें से कोई नहीं, तो एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या मिलने वाला। तो देखिए, तो फिर हम अगला टर्म्स क्या करेंगे, 0.44% निकाल लेंगे इस 29,000 का। 2 जीरो देखिए वैसे कट गया। अब हमको 29 का 44 का गुणा करना हमारे लिए बहुत आसान है, वैदिक मैथ्स के हिसाब से हम सोच सकते हैं, और नहीं भी उसमें दिक्कत हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अप्रॉक्स अगर आंसर रहता तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको गुणा करना आसान है। देखिए 44 गुणे में 29, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 दूना 8, और ये 44, 44 4 48 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 4 दूना 8, 8 4 12, और 2 अंकों पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दशमलव, यानी कि लगभग 128.6 रुपए। कितना हो जाएगा, 128.6 रुपए। अब लास्ट में 0.6 इसी में दिख रहा है और सब कुछ सेम ही आ रहा है हमारे पास, तो वहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से आंसर आप कर सकते हैं एक बार कैलकुलेशन करके कि क्या आने वाला है अप्रॉक्स आंसर। ये बहुत इजी तरीके से हो सकता था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये मेंटली क्वेश्चन ही था। 15%, तो कैसे हम निकालते हैं अगर मेंटली अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर स्पेशली सच में आप बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हैं, पीयू हो या फिर क्लर्क हो, और आपको डीआई भी वहां पे सॉल्व करना होता है, एक मिनिमम टारगेट टाइम में टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, यानी कि टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ऑप्शनल मतलब हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, तो वहां पे कैसे सोचना होता है। अगर आप एक थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, उसके हिसाब से आप देखिए बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं मेंटली। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, वो किसी भी टॉपिक का हो, मेंटली करने का मतलब है, देखिए 15% 3 साल के लिए हमने जोड़ा, 15-20 हजार का कितना क्या, 3 गुणे 3 9,000 पहले हमने सॉल्व कर लिया। हमको पता है 12% का अगर निकालेंगे तो 12 का कितना होता है, 25.44%। 29,000 का 25.4% हमने निकाला 7250। कैसे कि 25% हमने निकाल लिया 29,000 का, फिर हमने 0.44% का 29 में गुणा कर लिया, 29 में गुणा नहीं हो रहा 30 में गुणा कर दीजिए, चलिए, और वहां से निकाल के दोनों को जोड़ के आंसर कर लीजिए कि क्या आंसर आने वाला है। तो बहुत एग्जैक्ट आंसर की तरफ आप जा सकते हैं अगर आप मेंटली करना चाहें, और थोड़ा कैलकुलेशन आपका अच्छा हो तो कैलकुलेशन की टेक्निक अगर आप वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखा जाए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दानिश इन्वेस्टेड X rupees in a scheme offering 12% simple interest for the 3 years. Reena invested X plus 3,000 in the scheme offering 10% compound interest for 3 years. Find the value of X if interest earned by Reena is 761 more than interest earned by Danish. अब यहाँ पे कंपाउंड भी है, सिंपल भी है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए बहुत सिंपल होता है, 12% 3 साल के लिए, 12×3 = 36%। हो गया आंसर, 12×3 = 36%। ऐसे सोचते हैं, देखिए मैं लगाना सिखाता हूँ आपको, ये कैसे आप सोचेंगे कि अगर हमारे पास 12% क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ 12%, तो मान लीजिए दानिश ने X रुपए लगाए, हमको ये नहीं पता कितना लगाया था, कुछ दिया है क्या, हाँ X रुपए इन्वेस्ट किया और यही पूछा कि क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक ओके। तो X रुपए लगाए हैं, तो अगर ये 3 साल के लिए लगाया होगा 12% के हिसाब से, तो 12×36% दानिश को मिल गया होगा, 36% जो इंटरेस्ट मिला होगा, अमाउंट नहीं, क्या होगा इंटरेस्ट, X का 36%। और ये क्वेश्चन ने बोला कि दूसरा क्या था, जो रीना थी उसने क्या किया है कि वो X plus 3,000 लगाई है। कितना लगाई है, X plus 3,000। रीना ने लगाया है X plus 3,000 और इसने लगाया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% में कितना होता है, 33.1%। कैसे निकलता है, 10 10 10 10 10 का सक्सेसिव अभी बताया था 21 21 और 10 का सक्सेसिव कितना 33.1%। कैसे निकलता है, X plus y x y 100 के हिसाब से। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि इसका जो हमको मिलने वाला है, इस पूरे का 33.1% मिलने वाला है, ठीक है। इसको ये इंटरेस्ट मिलेगा, इसको ये इंटरेस्ट मिलेगा, और क्वेश्चन ने बोला इसका इंटरेस्ट ज्यादा है इससे, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, X का plus 3,000, इसको पहले क्यों लगे, बड़ा है ये 33.1%,
डिफरेंस x का 36% इज इक्वल टू 761। 761 क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 761 हमारे पास क्या है, रीना ने ज्यादा पाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही सेम ही चीज आएगा, x का 33.1% ही रहेगा। इसका 3000 का निकालेंगे, देखिए 331 और 3 का गुना कर लेंगे तो 993 हो जाएगा, और माइनस में x का 36% हमारे पास है, इधर में 761 है, ये 993 इधर चला जाएगा और इसको हम इसमें घटा लेंगे। तो देखिए ये 36 है और 33.1 है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 3 और 3 यानी कि हमारे पास 2.9% आ जाएगा x का, यही तो आएगा ना, एक बार देख लेंगे। 3 और 36, 3, 33, 2.9%, ठीक है। और इधर इनको घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 3, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, 232 आ जाएगा। एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं, सही तो किया गया है ना, 3 और 2। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 232, और ये परसेंटेज में होगा नीचे में, तो इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, और नीचे में 2.9 हो जाएगा। इसको आप गुणा करके सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, जल्दी से बताएं। 29 से कटने वाला नंबर ही दिया होगा, अगर ये दिया है, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहता है तो। अगर ऑप्शन में पॉइंट वाला आंसर है वो भी चेक कर लेते हैं, तो पॉइंट वाला आंसर तो हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट आंसर ही मिलेगा। आप काट के देख सकते हैं कितना आंसर हमारे पास मिलने वाला है। तो 29 से कितने बार, 9 के टेबल में 2 कब आता है, 9 दूना 18, 27, 9 चौका 36, 45, और 9 9 9 9 9 8 बार में, 8 बार में देखिए, देख लेते हैं, 8 9 72, 8 दूना 16 और 7, हाँ तो 8 बार में कट गया। पॉइंट था इसलिए 80 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8000। लेकिन 9 के टेबल में 8 बार में 2 आता है लास्ट में, इसलिए हमने 8 बार काटा, ठीक है, बस यही हमने किया इसमें। तो 8000 रुपीज क्या था, एक्स की वैल्यू थी जो दानिश के पास था, जिसने इन्वेस्ट किया था। तो क्वेश्चन अच्छा था, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इजी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही एग्जाम में एक ही टाइप के दे दिया जाए, लेकिन आपको हर तरीके के क्वेश्चन को पढ़ना होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपका कैलकुलेशन। अगर आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और मैक्सिमम कैलकुलेशन आपको मेंटली करना होता है। तो वैदिक मैथ्स तो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो लोग बैंकिंग के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे या बैंकिंग के लिए कर रहे हो या कैट के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाए, एक सेकेंड हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चनों को हम लोग मेंटली भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को लिख के ही सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समान राशियां 10% की वार्षिक दर पर निवेश की गई, एक राशि साधारण ब्याज और दूसरी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों के बाद का अंतर 100 रुपए। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये बस लैंग्वेज अलग है, लेकिन पूछा तो वही गया है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिए, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, फिर दोनों का अंतर बताया कि 100 रुपए है, और रेट कितना दिया हुआ, रेट दिया है कि नहीं, रेट दिया 10%। यानी कि अंतर, अगर इसको चाहता तो एक लाइन में ये भी लिख सकता था कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 100 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द, जो भी पूछ ले अलग से। तो अब ये सिंपल लाइन वाले क्वेश्चन को अब इसने क्या किया कि बस लिखा है बड़ा सा कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे और सोचने में मजबूर करे। वैसा क्वेश्चन क्या है, एक सिंगल लाइन वाला है कि 10% रेट हमारे पास दिया हुआ है, 10% 1/10। तो हमने क्या बोला कि इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, इसी का स्क्वायर यानी 10 ही का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, उसमें 100 से भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा। 1% की वैल्यू क्वेश्चन में 100 है, तो 100% प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये इससे 100 गुना पे तो ये भी 100 गुना पे, यानी 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 है इसमें, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, थिंक विदाउट इंक वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12,000 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पे 4.5 वर्षों के लिए 16% वर्षीय दर से साधारण ब्याज बराबर हो। कॉमन क्वेश्चन है। साधारण ब्याज क्या होता है, बस रेट में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं टाइम और रेट को, तो निकल जाता है हमारे पास जो भी प्रिंसिपल। 12,000 दिया है तो हमको ये नहीं बोला कितना कितना है, हमने मान लिया कि x रुपए था पहला भाग, x रुपए पहला था, इसमें हमने क्या किया 3 से 12 में गुणा कर दिया, इस पे 36% मिला होगा इंटरेस्ट। बोला दूसरा वाला बराबर है इसी के 4.5, मतलब हम इसको 9/2 भी लिख सकते हैं, और 16 के लिए तो y मान लेते हैं, इसको y का कितना था 16 गुणे में 9/2। अगर xy की वैल्यू निकालनी है, देखिए ये कट जाएगा 8 बार में,
8 9 72, ये उल्टा आ जाता है। कभी भी अगर इस तरीके से दो चीजें बराबर हो, अगर x का रेशियो चाहिए तो इधर वाली वैल्यू, y का चाहिए तो इधर वाली वैल्यू, बस हो गया आंसर। 2:1 के अनुपात में दोनों पैसों को विभाजित करके दिया गया था। यानी कि पहला वाला 12, 3 यूनिट की वैल्यू है, तो 6 एक में क्या था, 3 चौके 12, 4 दूना 8000, इधर 4000 था। यानी x के पास 8000 है, y के पास 4000 था। इसके हिसाब से दोनों के इंटरेस्ट बराबर थे। कॉमन क्वेश्चन, बस अनुपात पूछा था तो अनुपात हमने निकाला। An automobile financer claimed to be lending money at a simple interest, but he includes the interest every 6 months for the calculating principal. If he charging interest 10%, effective rate of interest becomes. तो यहाँ पे क्या बोला कि एक साधारण ब्याज से पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज भी शामिल करता है। तो 10% से ब्याज ले रहा, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा? देखिए साधारण इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर हम 6 महीने पे लेते हैं तो रेट अगर मान लीजिए 10% है, ये 1 साल का दिया है, क्वेश्चन में बोला ना 10% ब्याज दे रहा है ईयरली के हिसाब से, लेकिन 6 महीने में लेगा तो 5% लेगा। क्या लेगा? 5%। तो 5% 2 बार अगर लेगा तो 5 5 10 तो हो जाएगा, लेकिन जब सक्सेसिव हो जाता है, प्रभावी जिसको बोलते हैं सक्सेसिव, तो सक्सेसिव लग जाता है हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं 5 + 5, 5 गुणे 5 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा 10.25%। अगर ये ओवरऑल ये बोले कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही सेम ही आता है 10.25%। तो 10.25% मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक उधार दिया हुआ A lent 5000 to B for 2 years and 3000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2200 in all form both interest the rate of interest per annum। कि ए ने क्या किया है, 5000 बी को दिया है 2 साल के लिए, और फिर सी को भी दिया है 3000 रुपए 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और सेम रेट पे दिया है। टोटल इसको मिला है 2200 रुपए। तो रेट कितना रहा होगा? कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी था, इसको तो ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 5000 रुपए था, 2 साल के लिए मान लीजिए दिया है, 2R लिख दिया, बटे में 100 लिख दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसी को दिया है 3000 रुपए दिया है उसी रेट के हिसाब से, तो यहाँ 4 है ना, 4 साल, तो 4R हो गया, रेट का गुणा कर लेते हैं, ये भी 100, इस सब के बराबर 2200 रुपए दिए हुए। तो 0 0 देखिए सब में कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 इधर से भी काट लेते हैं, तो ये 4 3 12, 5 दूना 10, यानी कि 22R बराबर में 220 है। तो R की वैल्यू 10% आ जाएगी, R की वैल्यू 10%। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखिए, कोई अच्छा क्वेश्चन की तलाश में हम लोग। यदि 12000 को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया और 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित किया था, समान ब्याज 1 वर्ष के लिए समतुल्य साधारण ब्याज क्या होगा? अभी देखिए पिछला क्वेश्चन ही बराबर है कि अगर देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है कि ये रेट जो होगा ना, ये 5% हो जाएगा, 5%। तो इसके हिसाब से 2 बार ब्याज मिलेगा, तो 5 + 5, 5 गुणे 5 बटे में 100, यानी ये कितना हो जाएगा 10.25%। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे उसी के बराबर 1 साल में ब्याज चाहिए, तो कितना रेट लगाना होगा? 10.25%। तो ये पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन और कॉमन इजी तरीके से। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। गोपाल ने 5000 रुपए क्या किए, 2 भागों में 2 लोगों को दिए हैं, एक को 4%, दूसरे को 5%, और 1 वर्ष बाद उसका कुल धन 4.2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होता है। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए अगर एक को दिया है 4% पे और एक को दिया है कितने पे, 5% पे, और औसत ब्याज मिला इसको 4.2, तो यहाँ एलिगेशन का यूज कर सकते हैं आप। ये 0.8 आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा कितना, 4 और 1 का। 4 1 मतलब 5 बराबर क्वेश्चन में 5000 रुपए दिए हैं, तो 1 बराबर 1000 रुपए, जो 5% का रेट था उस पर 1000, जो 4% का रेट था उस पर 4000 रुपए। तो हमको 4% के रेट पे बोला गया था, कितना उधार दिया गया, तो आंसर क्या होगा 4000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, कॉमन क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। A gave some amount of simple rate of interest 10% per annum for 3 years, and B gave this amount to C at the 20% per annum for 3 years. If income of B was 1560 after 3 years, what amount A had given to B? Common question. A ने B को पैसा दिया 3 वर्ष के लिए 10%, मतलब 20 दिया 10 दिया 30% इसको फायदा होता है, किसको? A को फायदा होता है। फिर वो B क्या किया, उसी पैसे को C को दे दिया 20% के रेट के हिसाब से 3 साल के लिए, यानी वो 60% कमा लिया उसने।
आप खुद से बताइए। ए को कितना मिलता 30%, और बी ने उसी को पैसे को दूसरे को दे दिया 60% कमाने के लिए, 3 गुना कर दिया उसका, 20 दिया 60। तो अब उसको ए को वापस कितना करना होगा 130। अगर हमने 30 मान लिया, ऐसे छोड़ देना कि ए को 30 देना है ब्याज और उसने कमाया 60, यानी कि उसको 30 वापस करना होगा। तो अभी भी बी के पास कितना प्रॉफिट है 30% का, वही 30% दिया है कि बी ने कितना कमाया 30%। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था 30% इज इक्वल टू 1560। तो 3% की वैल्यू 3 से काट लेते हैं, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पचे 15 2। तो 100% यानी 2 जीरो इधर लगा देंगे तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, यानी टोटल कितने पैसे दिए गए थे 5200 रुपए। कितने दिए गए थे 5200 रुपए, और इजी तरीके से हो सकता था, कॉमन है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट ऑफ 22,500 एट द एंड ऑफ 4 ईयर is 10,800 rupees. What will be the compound interest of the same amount at the same at the rate of 2 year? अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, इसमें दो क्वेश्चन तो है, लेकिन आप मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल बराबर होता है। 10,800 रुपए मिले हैं कितने दिनों के लिए, 10,800 रुपए इसको मिले हैं, कितना दिया है 4 सालों में मिले हैं। तो एक साल कितना हो जाएगा 2700 रुपए, 27 गुणे 4 कितना होता है 108। तो 2700 रुपए हर साल मिला होगा, कितने रुपए के 22,500। तो 2700 जो है 22,500 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए जीरो जीरो तो कट ही जाएंगे। 27 से 25 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3/25 आ जाएगा। 3/25 कितना होता है 12%, यानी इंटरेस्ट रेट जो था वो 12% है। कैसे कैसे हमने निकाला मेंटली सोचिएगा। 10,800 को 4 साल में मिला था, तो एक साल का 2700 हो गया, और 2700 में दोनों में जीरो जीरो हटा दे तो 27 जो है 225 का कितना हिस्सा है, अगर 27 से काटे 9 से तो 9 गुणे 3 27, और 9 गुणे इससे 25 बार में कट जाएगा 225। 3/25 का मतलब होता है 12%। 12% इंटरेस्ट रेट है हर साल का। अब बोला कि उसी पैसे को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए। 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 25.44 होता है। तो हमारा आंसर देखिए सीधा हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कि 25.44% ऑफ 22,500। ठीक है, तो ये 2 जीरो से परसेंटेज कट गया, यानी कि 25.44 गुणे में 225, बस इन दोनों का हमको गुणा कर देना है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स आंसर देखते हैं, 25 का गुणा करिए इसमें ना। ये 25 गुणे कितना होता है, ये देखिए कैसे गुणा करेंगे। 25 गुणे में ये 25 25 4 दूना 8 9 होता है। ये 25 गुणे 25 625 गुणे 9 ये कर लेंगे, फिर पॉइंट का अलग से गुणा कर लेंगे। ये 625 गुणे 9 और लगभग किसके बराबर आ जाएगा, तो एक बार गुणा करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से 14,000 के आसपास आ रहा है। अगर मान लीजिए गुणा नहीं भी करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गुणा नहीं भी करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ घटाना हटाना तो है नहीं, कि डिजिटल सम लगा लेते हैं। देखिए ये हमारे पास 5 4 9 कर गया, 4 2 6 आ गया, और हाँ 4 और 2 6 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 5 4 9 9 9 आना चाहिए आंसर में। तो 8 4 12 12 1 13 और 13 9, ये तो नहीं हो रहा फिर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास 7 2 9 5 4 9, ये तो हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन मैच कर सकते हैं, इसलिए 4 3 7 2 9 6 2 8 ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख लेंगे 8 8 16 और 16 16 16 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 22 22 5 22 5 27, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। यानी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो फिर तो दिक्कत है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए डिजिटल सम में क्या होता है, बैंकिंग के एग्जाम में कई सारे ऑप्शन सेट कर दिए जाते हैं कि जो मैच नहीं करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि क्यों ना हम यूनिट डिजिट का यूज कर लें। अगर यूनिट डिजिट सेम ना हो तो अब यहाँ पे आपको लास्ट के 2 डिजिट का गुणा करके देखना है कि क्या आ सकता है। जैसे 44 में अगर हम लास्ट के 25 से गुणा करें, सपोज करिए, तो 5 चौके 20 5 चौके 20 4 दूना 8 28 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, और हमारे पास 20 और 28 आ जाएगा, 4 दूना 8 8 2 10, यानी कि हमारे पास ये बन जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा 08 आएगा, और 08 आएगा तो 08 हमारे पास एक ही ऑप्शन मिला, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं यूनिट डिजिट अगर निकालना जाए तो। ठीक है, क्योंकि यह पॉइंट भी है तो दशमलव भी लगेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी नहीं भी होता तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 25 का, उसके बाद अलग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुपए 91,000 को 20% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया। या सम ऑफ 91,000 इज बोरोड एट 20% पर एनम। ठीक है, एंड कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। तो 2 साल के लिए 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 20 + 20 20 गुणे 20 बटे में 100 44% होता है। कितना हो जाएगा 44%, किसका 91,000 का। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ वर बारोड
100/7% per annum simple interest for 4 year, then find the difference between CI and SI। 100/7 का अगर मैं 4 से गुणा भी कर दूं ना तो परसेंटेज के हिसाब से घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो क्यों हम इसको अलग अलग ही निकाल लें। ये देखिए 44% हमको निकालना है, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 100 को 1/7, तो 1/7 जो होगा इस 91,000 का कितना हो जाएगा 4 साल के हिसाब से, 4 से गुणा कर देंगे 1/7 का, तो 13,000 और गुणे में 4 यानी कि 52,000 रुपए आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला 4 साल का। अब हमको इसका निकालना है कि ये 44% किसका होगा, 91,000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखिए 9 एक 4 एकम 4, 4 एकम 4, 36 और 40 हो जाएगा, और 9 चौके 36 और 36 40, कि ये लगभग हमारे पास कितना आ गया, हाँ कि 40,040। अब इसमें यही घटा देना है आपको, तो चलिए घटा के देख लेते हैं। 0 आ जाएगा, 10 में से 4 चला गया, 6 आ गया, और यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11,960 रुपए। 11,960 मतलब ये वाला आंसर हमारे पास, डी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो लगा सकते थे, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सिंपल इंटरेस्ट में हमने बस गुणा कर दिया, क्या 1/7 है, 4 बार गुणा करेंगे, 4/7 91,000 का, ये आ गया 52,000, और 44% हमने 91,000 का निकाल लिया, ये 40,040 आ गया, तो बस इन दोनों को हमने घटा दिया, ये लगभग 11,960 रुपए है। क्लियर है? और कुछ डाउट भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट कहीं पे भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या आने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करिए, एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ इसके क्या क्या कमेंट आए हुए हैं, बताएंगे जल्दी सभी लोग। सरफराज, मैथ स्पेशल वन में फाउंडेशन बैच की क्लास, बिल्कुल क्लास है नहीं, अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है आपका ना। बिल्कुल सरफराज, हमने पढ़ लिया आपका कमेंट, बिल्कुल। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। इस क्लास के अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, अनुभव, पंकज, देवेंद्र, सरफराज। हाँ सरफराज, क्या आप पूछना चाहते हैं? बिल्कुल क्लासेस आप लोगों की रेगुलर मिलेंगी इस तरीके से, बस सभी लोग शेयर करते रहें वीडियो को, और बैच को भी शेयर करते रहें, ठीक है। हाँ अभी कई सारे क्लासेस क्लैश हो रही थी एक टाइम पे, इसलिए क्लासेस नहीं चल पा रही थी, अब क्लासेस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, अभी तक किसी का आंसर आया नहीं वैसे, तो मैं चलिए बता देता हूँ कि 2 बैंकों में XY साधारण ब्याज की दरों से मतलब रेट हमारे पास कितना है, एक का 10 का रेट है, एक का 8 का रेट है, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला कुल बचत में इन बैंकों को इस तरह जमा करना चाहिए, दोनों के बराबर अर्धवार्षिक बोला है, तो चलिए 1/2 रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। XY को किस अनुपात में कर ले, इधर x कर लेते हैं, इधर y कर लेते हैं, चलिए 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। अगर XY का अनुपात चाहिए यहाँ से, तो ये उल्टा हो जाता, आपने बताया था ना, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो 4-5 के अनुपात में इनको करना होगा। यहाँ पे कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया था, इसलिए हमने कंपाउंड के बारे में नहीं सोचा, और सीधा हमने क्या निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बता दिया। क्लियर है? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, ये आपका क्वेश्चन था। एक क्लास हम अब इसके बाद और लेकर आएंगे हम स्पेशल क्लासेस, जो हार्ड क्वेश्चन की सीरीज होगी, मतलब एकदम मुश्किल वाले, जिसमें आपको सोचना पड़े, मतलब क्वेश्चन लगाने में आपको मजा आए। देखिए क्या सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन लगा लगा के हम लोग बहुत थक गए, अब हम मुश्किल वाले क्वेश्चनों की सीरीज में आप लोगों को कुछ कराएंगे, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपका माइंड क्या होगा, डेवलप होगा बड़े क्वेश्चनों का, फिर छोटे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे। एकदम मुश्किल क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास हैं और कुछ डाउट में है, तो आप सभी लोग भेज सकते हैं मुझे, उसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या क्या मुश्किल है, हम लोग SBI PO मेंस वाले क्वेश्चन जो होंगे, या फिर आपका RRB PO मेंस वाले क्वेश्चन हो, या CGL मेंस वाले क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी एग्जाम जो आपको लगता हो, कैट वाले क्वेश्चन हो, जो आपको लगते हो कि समय ज्यादा लगता है, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जो बाकी एग्जाम होते हैं ना, वो आपको एकदम ईजी लगने लगे। आपको उस क्वेश्चन को देखना है, लेकिन हाँ लैंग्वेज की कमांड आपको होनी चाहिए कि किस एग्जाम में कैसा लैंग्वेज आता है। अगर ये चीज नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू।